सिर कटा भूत। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन रवि को ऑफिस से घर आने में लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते रवि को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। रवि वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही रवि ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। रवि दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर रवि की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन रवि को कहाँ पता था कि ये हीरा एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। रवि खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक रवि डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया, ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, बस मेरी बात से ध्यान से सुनो। जहां मैं जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया और रवि भी रुक गया। फिर उस सिर ने रवि से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन को खोदकर काम शुरू करो। रवि खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा, इसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। रवि ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं कहाँ से लेके आऊँगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा रवि को साथ साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून लेके आओ। रवि डर गया और बोला, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। रवि ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट कर दिया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। रवि ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर रवि ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस सिर में जुड़ गया। यह सब देखकर रवि की हालत खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे रवि के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर रवि को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रवि समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। आज भी रवि उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आ गई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।